Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all student? Hope you all are fine. Class 10 subject mathematics. Date आज 8 दिसंबर 2020. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो है वो एंगल को जो फाइंड करने का तरीका था वो फाइंड आउट किया, मतलब सेगमेंट और कोड के बारे में पढ़ा। इसके अलावा सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में रीड आउट किया था। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड आर्क जो है वो डिस्कस कर ली हुई थी। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, अब जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं। ठीक है, अब जर्नल एंगल्स, अब हम लोग जो है वो क्वाड्रेंट में डिस्कस कर चुके थे कि जो आपके पास एंगल होते हैं, ठीक है, टोटल जो पूरे क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है टोटल, ठीक है, वो हमारे पास 360 के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल। General angles, a co-terminal angle. An angle n is indicated by a curved arrow that shows the direction of rotation to initial to the terminal side. अब हमारे पास एंगल क्या है कि बेसिकली ये रोटेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ये देखें, यहाँ अगर इसकी इनिशियल पोजीशन है तो ये इसकी जो है वो एंडिंग पॉइंट है या टर्मिनल साइड आप कह सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे एंगल। तो हमने पढ़ा था कि रोटेशन 2 टाइप होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जब हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो एंगल जो है वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो एंगल पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे ये दो आर्क के दरमियान कोई भी एक एंगल है थीटा। ठीक है, अब जो दूसरी फिगर है आपके पास, देखें, एक दफ़ा सारा रेवोल्यूट हुआ, यानी कि रेवोल्यूशन एक टाइम कंप्लीट हुई, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास सिंपल 2 पाई की इक्वल होती है, क्योंकि 2 पाई हमारे पास क्या होता है, 360 का एंगल। तो एक दफ़ा कंप्लीट रोटेशन हुई तो वो हमारे पास 2 पाई की इक्वल है। अब ये चीज़ इजाफी है। ठीक है, तो ये अब एक्स्ट्रा थीटा है जो कि इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि 1 रेवोल्यूशन प्लस एंगल थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास जो है रेवोल्यूशन 2 टाइम कंप्लीट हो गया, 1 टाइम रेवोल्यूशन, फिर यहाँ से सेकंड टाइम रेवोल्यूशन, यानी कि एक 2 पाई भी ऐड हुआ, फिर दूसरा 2 पाई भी ऐड हुआ, तो 4 पाई में हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा एंगल आ गया थीटा वो ऐड हो गया है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि को टर्मिनल एंगल की, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एंगल होते हैं, ठीक है, जब उनका इनिशियल और टर्मिनल जो रोटेशन की साइड होती है वो सेम होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। देखें, 2 और मोर देन 2 एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। देखें, अब ये इसकी रोटेशन यहाँ इस तरह है ना, ठीक है, तो ये इसकी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, यहाँ से जो इसकी रोटेशन यहाँ से यूँ मूव कर रही है, तो देखें इसकी टर्मिनल साइड भी यहाँ से यहीं मूव कर रही है, तो ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एंगल्स की जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड पोजीशन में हमारे पास ओरिजिन से लेकर किसी ख़ास पोजीशन तक एंगल को लोकेट करना उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। ठीक है, अब देखिए 90 से अबव होंगे, 90 एंगल से अबव एंगल जो होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 90 से अबव और 180 के जो बिलो होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह 180 से जो ग्रेटर देन और 270 से लेस देन होंगे वो हमारे पास थर्ड में, और 270 से ग्रेटर और 360 के तक जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास जो है बाकायदा तौर पर मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 90 डिग्री बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यहाँ पे 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल जो है वो लाई करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास 90 डिग्री बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 180 और 90 के दरमियान वाले एंगल यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। थर्ड में हमारे पास 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के दरमियान जो वो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और 270 डिग्री एंड 360 के दरमियान जो हमारे पास एंगल होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और अगर हम इन्हीं एंगल को डिग्री से हटाकर रेडियन में लेकर आएँ, ठीक है, मतलब पाए में लेकर आएँ, तो वो हमारे पास होता है पहला एंगल जो 10 से 90 तक होता है वो पाई/2, फिर अगला होता है पाई, फिर नेक्स्ट होता है 3 पाई/2, और इससे अगला होता है पूरा कंप्लीट 2 पाई।
स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 7.3 जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस। अब आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन करनी होगी। ठीक है, कि आप इसको 780 डिग्री को कैसे लोकेट करेंगे। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए क्लास, हम लोगों ने तो टोटल जो पढ़ा है वो हमारे पास है 360 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे 360 ग्रेटर देन नंबर आ गया ना, ग्रेटर देन 360 नंबर 780 डिग्री। अब यहाँ पे आपने रहना उसी क्वाड्रेंट में, मतलब 360 तक रहना है। ठीक है, अब हमारे पास जब एंगल बड़ा आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इसमें रोटेशन आती जाएगी। रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, 3 हुआ। अब आपने रहना 360 के दायरे तक ही है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एंगल जो है वो लोकेट हो जाए। अब देखें क्लास, हमारे पास होता है 2 पाई पूरा 360 की एंगल। अब मैं अगर 360 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, देन उसमें 60 डिग्री ऐड करूं, तो वो हमारे पास टोटल जो है वो 780 डिग्री जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो उसकी जो ब्रेक करके ये कंडीशन आ गई है वो 2 इंटू 2 पाई प्लस 60 डिग्री है। अब क्लास, अब 2 पाई है ना, तो यानी कि 2 दफ़ा रेवोल्यूशन, पूरी जो रेवोल्यूशन 1 टाइम रेवोल्यूशन 1 2 पाई, और दूसरी दफ़ा रेवोल्यूशन जो है वो दूसरा 2 पाई। अब हम पता है 60 डिग्री जो है वो 90 से लेस कहीं पे एंगल जनरेट करेगा। ये मैंने खुद लगाया, आप प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो चीज़, इसमें ये एंगल आ गए। अब ये टोटल ये रेवोल्यूशन एंड इसकी सेकंड रेवोल्यूशन और ये प्लस करें तो आपके पास टोटल जो है वो ये हमारे पास बन जाएगा 780 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाई। अब आपका जो क्लास में काम है वो है 156 डिग्री। इसमें आपने बेसिकली बताना है कि इस जो एंगल के नज़दीक तरीन जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल आते हैं वो बताने हैं। देखें, अब 156 है ना, जो कि 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसके नज़दीक जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो एक π/2 है और एक हमारे पास पाई है, यानी कि 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने इसका जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है वो बताना है, लेकिन ये हमारे पास अब डिग्री में नहीं है, ये हमारे पास रेडियन में है, तो हमने रेडियन में ही आंसर लिखना होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो है वो क्लास में अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, हम पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा ये कौन से एंगल में लाई करता है। पहली बात तो ये कि हमारे पास ये नेगेटिव एंगल है, तो इसकी रोटेशन जो होगी वो क्या है, क्लॉकवाइज होगी। पाई हमारे पास पता है 180 डिग्री की इक्वल आते हैं, इसमें पुट करें कैंसिलेशन करके हमारे पास 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 135। अब देखिए यहाँ पे 90 पॉजिटिव है, यहाँ पे 90 नेगेटिव है, यहाँ पे पाई पॉजिटिव, यहाँ पे पाई नेगेटिव। अब ये जो एंगल है वो हमारे पास 90 से अबव और 180 से बिलो लाई करेगा ना, तो यहाँ पे ये एंगल नेगेटिव रोटेशन के साथ जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, अब आंसर हम लोगों ने रेडियन में लाना है ना, तो रेडियन में 90 को क्या कहते हैं, π/2 और पाई, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एंगल है तो यहाँ पे अब नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ गए तो -π/2 से -पाई तक, यानी कि -पाई लेस देन -3π/4 लेस देन -π/2। तो इसके जो हमारे पास क्लोजेस्ट एंगल है वो है हमारे पास -पाई और -π/2। क्लास, आज तक के टॉपिक से रिलेटेड हमारे यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपने होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपने होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।